नारी के उत्थान के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने जैसा भी पूज्य आचार्य जी कह करके गए हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब अपनी बेटी को देखा, उनकी बेटी वेदवती जो ईसाइयों के विद्यालय में पढ़ती है, और एक दिन वो एक गीत गुनगुना रही है घर पर आकर के कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम मैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया। ये वाक्य जब स्वामी श्रद्धानंद के कानों में पड़े, महात्मा मुंशी राम के कानों में जब ये बात पड़ी, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे इस प्रकार से ईसाई बन जाएंगे। और उन्होंने वहां से एक संकल्प लिया कि नारी की शिक्षा व्यवस्था अच्छे से अच्छी हो, और उसके लिए उन्होंने जो सबसे पहला गुरुकुल स्थापित किया जालंधर के अंदर। और वहीं से आप देखेंगे कि उस वैदिक संस्कृति के उत्थान में जो योगदान स्वामी श्रद्धानंद जी का रहा, लेकिन आज वर्तमान के परिवेश में आप आकर के देखें कि हमारी जो नारी जाति है शिक्षित तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारित नहीं हो पा रही है। और वो बात केवल नारी जाति की नहीं है, वो स्थिति दोनों की है, पुरुषों की भी है और महिलाओं की भी है, अर्थात बालकों की भी है और बालिकाओं की भी है। आज हमारे बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन संस्कारित नहीं हो रहे। हम यदि देखते हैं, यदि गुरुकुलों की स्थापना करने की यदि आवश्यकता पड़ी, तो उसके पीछे केवल एक मूल कारण था कि हमारी वैदिक संस्कृति शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है, लेकिन जो पाश्चात्य संस्कृति है वो मनुष्य को शिक्षित तो करती है, लेकिन उसको संस्कारित नहीं कर पाती। और हमारी वैदिक संस्कृति की यही महानता है कि वो शिक्षा के साथ साथ मनुष्य को संस्कारवान भी बनाती है। उसी के आधार पर आप देखेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने संस्कार विधि हमें दी है, और उस संस्कार विधि में 16 संस्कारों का ऋषि ने वर्णन किया है। आज आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, श्रोता के रूप में थोड़ा सा विचार करें, क्या हमारे जो 16 संस्कार हैं, क्या वो परिवारों के अंदर सुरक्षित हैं? कितने ऐसे लोग हैं कि जो 16 संस्कारों के नाम बता सकते हैं? मैं तो एक बात कहा करता हूं प्रधान जी, कि लग रहा है धीरे धीरे समाज में जो मैं देखता हूं, जहां आप किसी विद्वान को अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, तो केवल और केवल मुझे लगता है कि केवल 2 संस्कारों में आप अपने घर पर बुलाते हैं। ऋषि ने 16 संस्कारों का वर्णन किया है, लेकिन 16 संस्कारों में से आप किसी विद्वान को यदि आज खोजते हैं, तो 2 समय केवल 2 संस्कारों पर, एक तो विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार, केवल 2 संस्कारों पर। और मैं देख रहा हूं समाज के इस परिवेश में कि लगता है धीरे धीरे एक ही रह गया। क्यों? क्योंकि लव मैरिज आरंभ हो गई, और उस लव को कोई अरेंज कर ले, बाद में सहमति हो जाए दोनों पक्षों की, तो माता पिता को बुला करके, किसी विद्वान को बुला करके उस संस्कार की औपचारिकता को पूर्ण करा दिया जाता है। आज महती आवश्यकता है संस्कारों की। जहां नारी सम्मेलन का आज ये विषय उठा है इस मंच से, तो ऋषि ने जो सबसे पहला संस्कार लिखा है, गर्भाधान संस्कार। आज कोई चर्चा नहीं करता कोई विद्वान, इन संस्कारों पर कोई चिंतन नहीं है। निर्माण चल रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, बढ़िया बढ़िया सड़कें बन रही हैं, रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं। घर के अंदर कोई व्यक्ति जब अपने घर के निर्माण की सोचता है, तो उस पर बहुत सारी चर्चाएं वो करता है। सीमेंट कौन सा बढ़िया है जी? बदरपुर कहां से लाए जी? गंगा का रेत बढ़िया कहां मिलेगा, या यमुना का रेत ठीक रहेगा प्लास्टर के लिए? टाइल्स कौन सी बढ़िया रहेगी जी? अच्छा, मकान को बनाने के लिए कारीगर कौन सा बहुत अच्छा रहेगा जी? अच्छा, उससे भी पहले विचार करेंगे कि नक्शा बनाने वाला व्यक्ति कौन अच्छा रहेगा, और उससे भी पहले और विचार करेंगे कि कोई ऐसा वास्तुशास्त्र का कोई ज्ञाता हो, तो उसकी भी खोज की जाती है। लेकिन जो सबसे जो मूल बात है कि जिसके लिए सब कुछ किया जाता है, सब कुछ जो जिसके लिए किया जाता है, क्या उसके निर्माण की ओर ध्यान दिया जाता है? आज हमने इस प्रकार की किंवदंतियां बना दी कि माता सीता को राम ने अपने घर से इसलिए निकाल दिया, किस लिए निकाल दिया? कि धोबी धोबन को पीट रहा है।
ऐसी किंवदंतियां समाज में हैं कि धोबी धोबन को पीट रहा है। 14 वर्ष का वनवास के उपरांत जब आकर के राज्य को संभाला श्री रामचंद्र जी ने, तो कहा जाता है इस प्रकार की किंवदंतियां हैं कि उनके कुछ गुप्तचर रात्रि में भ्रमण करते हैं। अपने कुछ गुप्तचर छोड़े हुए श्री रामचंद्र जी ने कि देखो प्रजा को मुझसे कोई शिकायत तो नहीं। आकर के एक दिन एक गुप्तचर कहता है कि भगवान, मैं निकला जा रहा था अयोध्या की नगरी से एक मार्ग से, तो मुझे एक घर के अंदर से रोने की एक महिला की आवाज आती है। घर धोबी का है और वो धोबन को पीटता है और कहता है कि बता रात कहाँ थी? मैं राम नहीं हूँ कि 14 वर्ष के उपरांत भी रावण के घर से 11 माह के उपरांत भी 11 माह वो रावण के वहां पर रही है माता सीता। तो वो कहता है कि 11 माह के उपरांत भी वो ला करके राम अपने घर में सीता को रख लेता है। बता तू रात कहाँ थी? इस प्रकार की जो ये मनगढ़ंत जो कहानियां बनाई हुई हैं, लेकिन सच्चाई को जानने का कभी प्रयास नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि को जब ज्ञात हुआ कि पता चला कि माता सीता गर्भ से है, तो उन्होंने राम से निवेदन किया कि हे राम, ऐसी परिस्थिति यदि आपकी संतान के सामने आ गई, जैसी परिस्थिति आपके सामने आई थी कभी कि आपकी माता कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे और पिताजी के आदेश पर आपने 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया, ऐसी परिस्थिति यदि कल को आपकी संतान के सामने आ गई तो राजसिक सुखों को भोगते हुए आपकी संतान को बड़े कष्ट सहने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि माता सीता यदि अभी संतान गर्भ में है, और मैं चाहता हूं कि यदि माता सीता अभी से मेरी कुटिया में रहे, तो मेरी जो कुटिया है वहां का वातावरण जो है सात्विक है, वहां वेद की ऋचाओं का गुणगान होता है, दोनों समय यज्ञ होता है, तो एकदम मेरी जो कुटिया है वो सात्विक है। ऐसे वातावरण में रह करके माता सीता यदि गर्भ से अपने संतान का निर्माण करें, कहने का तात्पर्य है कि संतान का निर्माण यहाँ पर जन्म से नहीं, माताओं ने, मातृशक्ति ने संतान का निर्माण गर्भ से किया है। हो सकता है कि अतिशोक्ति हो सकता है अतिशोक्ति हो, लेकिन आपने देखा कि जब चिंतित हो गए युधिष्ठिर, अर्जुन कहीं दूसरी दिशा में है और आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर दी, और जब चक्रव्यूह की रचना कर दी उधर पांडव चिंतित हो गए कि हमारे अंदर केवल चक्रव्यूह को तोड़ना तो अर्जुन जानता है और अर्जुन दूसरी दिशा में है, तो चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाएगा? लगता है कि आज आचार्य द्रोण हमको जो है बंदी बना लेंगे। तो वहां पर चिंता से मुक्त करते हुए अभिमन्यु कहते हैं कि तातश्री चिंतित मत होइए, चक्रव्यूह तोड़ना तो मैं भी जानता हूं, बस मैं 7वें द्वार से निकलना नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पिताजी जब माताजी को सुना रहे थे तो माताजी सुनते सुनते सो गई थी, और मैं उस 7वें द्वार से बाहर निकला कैसे जाता है, मैं उस बात से जो है वंचित रह गया, मैं उस संस्कार से। हो सकता है कि अतिशोक्ति हो, लेकिन यह तो सत्य है, यह तो सत्य है कि माता सुभद्रा निश्चित रूप से धनुर्वेद पढ़ती होंगी, और उस समय की जो विदुषियां होती थी, उस समय की जो रानियां होती थी, वो स्वाध्यायशील होती थी। उस समय इन ग्रंथों का स्वाध्याय होता था, वेदों का पठन पाठन होता था, उपवेदों का पठन पाठन होता था, और इन सारी की सारी चर्चाओं पर वो गहनता से विचार करती थी। तो कहने का तात्पर्य कि आज समाज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, आज चर्चाएं तो हो रही हैं इन विषयों पर कि सीता ने कैसे संतान का निर्माण किया। आप देखिए कि माता सीता ने निर्माण किया महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में, और शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या में निपुण जब हो गए, और महर्षि वाल्मीकि ने उसमें सूचना भिजवाई थी राम के पास, सूचना भिजवाई थी कि जाइए, एक संदेश वहां को भेजा कि राम से जाकर के कह दो कि उनकी संतान का निर्माण हो चुका है, विद्या पूर्ण हो चुकी है, आकर के वो परीक्षा ले ले। तो तब राम ने भरत को भेजा, शत्रुघ्न को भेजा, लक्ष्मण को भेजा, हनुमान को भेजा, सबको परास्त कर दिया। और अंत में वहां पर जब राम गए और जब आमना सामना हुआ अपने दोनों बेटों से, और दोनों ओर से जब शस्त्र उठे, तो बीच में महर्षि वाल्मीकि ने आकर के रोक दिया था, और तब कहा था कि लव और कुश, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है, नहीं तो पिता को भी परास्त कर देते। मूल में कौन थी? मातृशक्ति, मातृशक्ति मूल में थी। और ऋषि ने भी जो लिखा है सत्यार प्रकाश के दूसरे समोल्लास में कि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद है। तो मातृमान जो ऋषि ने कहा है शतपथ ब्राह्मण का ये उदाहरण देते हुए कि मूल में तो माँ ही होती है, मातृशक्ति ही है मूल में संतान के निर्माण में। लेकिन क्या आज संतान का निर्माण हो रहा है? विचार कीजिए, माताओं ने लोरिया दे दे करके संतानों का निर्माण किया है, लेकिन आज समाज के परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या मातृशक्ति अपने संतान का निर्माण कर रही है?
हमने सुना है गांवों के अंदर मातृशक्ति आज लोरियां क्या देती है, क्या लोरियां देती है। मैं सुन रहा था कहीं कोई माता लोरियां दे रही है आज कि लल्ला लल्ला लोरी, दूध भरी कटोरी, दूध में बतासा और लल्ला करे तमाशा। आज तुम्हारी संतानें तमाशा कर रही हैं, शराब पी रही हैं, डीजे पर नाच रही हैं। क्या ये राम और कृष्ण बन सकते हैं? कल्पना कीजिए, क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं? क्या ये अशफाक उल्लाह बन सकते हैं? कल्पना कीजिए, क्या पंडित लेखराम बन सकते हैं? विचार कीजिए। कहने का तात्पर्य कि मूल में मातृशक्ति है। इसलिए तो महिला जो सम्मेलन आज ये रखा गया है, तो विशेष रूप से भले ही संख्या यहाँ थोड़ी हो, संख्या भले ही थोड़ी हो, क्वांटिटी कोई महत्व नहीं रखती, क्वालिटी महत्व रखती है। यहाँ पर श्रोता भले ही थोड़े हो लेकिन अच्छे हो, विचारों को सुनकर के अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें और इन विचारों को अपने परिवार में लेकर के जाएं। ये महत्व की आवश्यकता है। आज देखिए कि समाज के अंदर हमारी जो भावी पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है। आज माता पिता अपने संतान को संभाल नहीं पा रहे, आज संभाल नहीं पा रहे। आज कितने लोग हैं आप में से, हाथ उठाइए आप, कितने ऐसे परिवार यहाँ पर हैं, कितने व्यक्ति ऐसे यहाँ पर हैं कि जिनका बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है? हाथ उठाइए। एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है कि जिसका बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है, केवल एक व्यक्ति पूरे राजनगर में से, इस सूरजपुर में से एक व्यक्ति ऐसा है। कल्पना कीजिए कैसे होगा राष्ट्र निर्माण, कैसे होगी वैदिक संस्कृति की रक्षा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।